इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आपके पास 10 लाख रुपए होना आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटल लेवल पर भी। बट इससे पहले हम एक बेसिक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेटवर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्थ को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखो, बैंक के अंदर 10 लाख रुपए होने में और 10 लाख की नेटवर्थ होने में बहुत फर्क है। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपके टोटल एसेट्स जैसे बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, लग्जरी आइटम्स, इन सब की वैल्यू में से आपकी टोटल लायबिलिटीज जैसे लोन, बिल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह, इनकी वैल्यू को डिडक्ट किया जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे आलोक और रवि दो दोस्त हैं। आलोक के बैंक बैलेंस में अभी 12 लाख रुपए हैं, बट उसके सर पर 3 लाख रुपए का कार लोन है, जो डेफिनेटली उसके लिए एक लायबिलिटी है। तो आलोक की यहाँ नेटवर्थ 12 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 9 लाख रुपए है। जबकि दूसरी तरफ रवि के बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए हैं और उसके पास 10 लाख रुपए का एक छोटा फ्लैट भी है। लेकिन इसके अलावा रवि के ऊपर 9 लाख रुपए का होम लोन और 15 लाख रुपए का कार लोन भी है। तो रवि की नेटवर्थ 10 लाख बैंक डिपॉजिट प्लस 10 लाख का फ्लैट, बट माइनस 9 लाख होम लोन और माइनस 15 लाख फॉर कार लोन, मतलब 20 लाख के टोटल एसेट्स तो हैं, बट 24 लाख की लायबिलिटी भी है। तो रवि के पास ज्यादा एसेट्स होने के बावजूद भी उसकी नेटवर्थ नेगेटिव यानी माइनस 4 लाख रुपए है। आप भी इस तरह से अपनी करंट नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब तक शायद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मैं एक्चुअली जिन 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव नेटवर्थ वाले हैं। तो आप समझते हैं कि 10 लाख की पॉजिटिव नेटवर्थ आपके लिए कैसे गेम चेंजिंग हो सकती है। सबसे पहली बात, 10 लाख रुपए कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल माइलस्टोन का नंबर है। इससे पता चलता है कि आप 6 फिगर वाली इनकम से अब ऑफिशियली 7 फिगर वाली इनकम की कैटेगरी में हो। इस नंबर को अचीव करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक बार आप 10 लाख रुपए के माइलस्टोन को टच कर लेते हो तो अब आप अपने फाइनेंसेस को भी सीरियस लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि 10 लाख रुपए की नेटवर्थ के बाद आपका ब्रेन सुपर मोड में एक्टिव हो जाता है। फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर चार्ली मंगर का भी यही कहना था, द फर्स्ट $10,000 इज बिच बट यू गॉट टू डू इट। ठीक इसी तरह इंडिया में पहले 10 लाख रुपए अर्न करना बहुत मुश्किल होता है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर 10 लाख रुपए अचीव करने के बाद वेल्थ इतनी जल्दी ग्रो होती कैसे है। तो अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। इसके देखो 2 बड़े रीजंस हैं, जिसमें पहला है बिगर कैपिटल साइज। 10 लाख रुपए का माइलस्टोन अचीव करने के बाद आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि तब आपकी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर 2 लोग विनोद और आकाश एक साथ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। विनोद के पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, तो इसमें शायद वो एक अच्छी क्वालिटी का DSLR कैमरा तो खरीद पाएगा, बट इसके अलावा उसके पास बाकी गियर्स के पैसे नहीं होंगे, या होंगे भी तो काफी लिमिट में, और इन सब में वो छोटे असाइनमेंट्स ही पकड़ पाएगा। जबकि आकाश के पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो इनसे एक हाई एंड कैमरा, लेंसेज, ड्रोन और एडिटिंग सेटअप, ये सब चीजें अफोर्ड कर पाएगा। एंड इन्हीं सब चीजों के चलते उसको ज्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स मिलेंगे। वो इजीली डेस्टिनेशन शूट्स करेगा और अपना काम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा कैपिटल होने पर आप बड़ा सोचने लगते हो और ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर पाते हो। सेकंड रीजन है इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल नॉलेज। अच्छा, जब लोगों के पास में कम पैसा होता है तो उस टाइम वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जहां भी ठीक लगता है वहीं पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब उनके पास 10 लाख रुपए जैसा एक बड़ा अमाउंट होता है तो फिर वो अपने पैसों के डिसीजंस को लेकर ऑटोमेटिकली ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कहीं भी पैसा लगाने से पहले 10 बार उसको लेकर रिसर्च करते हैं, सही जानकारी जुटाते हैं एंड पूरी सहूलियत होने के बाद ही वो पैसा डालते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ उनका रिस्क कम होता है, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज भी उनकी इम्प्रूव होती है। अब ये तो हो गए फाइनेंशियल बेनिफिट्स। 10 लाख रुपए होने से मेंटल बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब जरा ये भी समझ लेते हैं। डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। 10 लाख रुपए सेव करना कोई छोटी बात नहीं है। इस सेविंग जर्नी में आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपना कैरेक्टर भी बिल्ड करते हो, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ते हैं, फोमो से बचना होता है, अपने इंस्टेंट डिजायर को डिले करना पड़ता है और कॉन्सिस्टेंटली बजटिंग, सेविंग्स और इंश्योरेंस जैसी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। और बाद में फिर यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। 10 लाख रुपए की सेविंग्स आपको ऑप्शंस की पावर देती है। जैसे अगर आप किसी टॉक्सिक जॉब में हो तो आप उसको ना कह सकते हो, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बच सकते हो और ऐसे काम ये स्किल्स परस्यू कर सकते हो जो सच में आपके गोल से अलाइन करते हो। ये आपको एक तरह का सुकून देता है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर गिल्ट
या एंजाइटी के बिना खर्च करने की फ्रीडम देता है। और जब आपको ऑलरेडी पता हो कि आपके बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए जैसा एक बड़ा अमाउंट है, तो पैसों को लेकर स्ट्रेस आपका खुद ब खुद कम हो जाता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म सोच पाते हो और सही से इन्वेस्ट कर पाते हो। नंबर 3 इज इमरजेंसी शील्ड। लगभग 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं होता, जिससे उनके पास बुरे टाइम में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो कर्ज या बैंक से जाकर लोन। लेकिन 10 लाख रुपए के साथ आप लाइफ की 99% फाइनेंशियल इमरजेंसी से इजीली प्रोटेक्शन पा सकते हो। ये एक तरह का सेल्फ इंश्योरेंस होता है जो लोन या कर्ज लेने से बचाता है आपको। सो अभी तक आपने ये समझा कि हमारी लाइफ में 10 लाख रुपयों की क्या अहमियत है, बट मेन पॉइंट ये है कि यार 10 लाख रुपए हमारे पास होने भी तो चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट हम बचाएं कैसे? तो डोंट वरी, अब इस सेक्शन में हम यही जानेंगे हाउ टू सेव द फर्स्ट 10 लाख क्विकली। 10 लाख रुपए जल्दी सेव करने के लिए आपको स्मार्ट प्लान प्लस कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए, जिसके लिए आप इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, इंक्रीज योर इनकम। अगर आप किसी जॉब पर हो तो बेटर सैलरी अर्न करने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, पैसिव इनकम के सोर्सेज ढूंढो। बोट फाउंडर के अमन गुप्ता जब अपने शुरुआती फेज में थे तो उन्हें कम टाइम में एक्स्ट्रा इनकम और ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ कुछ साइड जॉब्स भी करनी शुरू कर दी। नो डाउट उन्हें खुद के लिए उस वक्त बहुत कम टाइम मिल रहा था, बट उनको ये बात क्लियर थी कि ये एक टेम्परेरी फेज है, बट इसके बेनिफिट्स उन्हें लाइफ टाइम मिलेंगे। एंड आगे फिर ऐसा हुआ भी। सेकंड है रीथिंक इनकम वर्सेस ईगो। अक्सर लोगों को लगता है कि सेविंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब उनकी इनकम ज़्यादा हो, लेकिन रियलिटी में सेविंग का इनकम से कम और ईगो से ज़्यादा कनेक्शन है। यानी मान लो अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, बट उसने अपनी हैबिट्स और खर्चे कुछ ऐसे बनाए हुए हैं कि उसके पास पैसा आता है और महीने के अंदर सारा चला भी जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए 10 लाख रुपए तो क्या 5 लाख की सेविंग्स करना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। जबकि एक आदमी जिसकी सैलरी 30 या 50 हज़ार है, लेकिन वो एक सिंपल लाइफस्टाइल से जीता है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए की सेविंग्स करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तीसरा है इन्वेस्ट वाइजली एंड ऑटोमेटेड। अपनी छोटी और कम सेविंग्स को भी सही से रिसर्च वगैरह करके हाई रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज करो, जो सेफ भी हो और प्रॉफिटेबल भी। एंड इसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो उसे ऑटोमेट भी कर दो, जिससे आप किसी भी एक्सक्यूज की वजह से इन्वेस्टमेंट को इग्नोर ना करो और वो बाय डिफॉल्ट होती रहे। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड थैलर ने बताया था कि ह्यूमंस डिफॉल्ट चॉइसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि इससे उनके एफर्ट्स उनकी नज़रों में रहते हैं। तो अगर आपका एक्शन डिफॉल्ट है, यानी ऑटो सेव और इन्वेस्ट करना, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। फोर्थ है फॉलो द 24 आवर रूल। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले एटलीस्ट 24 घंटे का वेट करो, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि क्या वाकई में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। इससे आप इम्पल्सिव बाइंग से बच पाओगे और वो पैसा जो एक जगह अननेसेसरी जाने वाला था उसे सेव कर पाओगे। पांचवा है गिव योर गोल एंड इमोशनल लेवल। आपने देखा होगा मुझसे शादी करोगी मूवी में सलमान खान अपनी हर गुल्लक को एक इमोशनल लेवल का नाम देते हैं ताकि वो उसे भूल ना जाएं। ये तरीका आप भी यूज़ कर सकते हो, यानी अपनी सेविंग्स को भी आप एक इमोशनल लेवल दे सकते हो, लाइक सपनों का घर, खुशी का खजाना, फ्यूचर की चमक, हिम्मत का साथी वगैरह वगैरह। चाहे सेविंग्स छोटी हो या बड़ी, ऐसे आप उन सेविंग्स से इमोशनली अटैच हो जाओगे और बेवजह खर्च करने से पहले कहीं सोचोगे। अब आखिर में अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर आऊँ तो देखो 10 लाख रुपए सेव करना नो डाउट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही बेस बनता है आपके फाइनेंशियल मोमेंटम, कंपाउंडिंग पावर और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का। एक बार ये माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो आपकी लाइफ में लगभग सब कुछ बदल जाता है, आपके माइंडसेट से लेकर आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तक। 10 लाख तक पहुंचना सिर्फ कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट होता है जो ना सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है बल्कि बुरे हालातों से भी बचाता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सही करने के लिए सीधा करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो, उसके बजाय 10 लाख रुपए को अपना पहला फाइनेंशियल माइलस्टोन बनाओ, जो सुनने में सेंस भी बनाता है और आपके लिए अचीवेबल भी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप भी अगर मेरी तरह इसी तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप सिर्फ 399 रुपीज़ में इस तरह की कमाल की वीडियोस सिर्फ महीने भर में बनाना सीख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।